परिस्थितियों के हिसाब से किस तरीके से खुद को मैनेज करते हैं, किस तरीके से खुद को मतलब परिस्थितियों के हिसाब से ढालते हैं ना, वो हमारे ऊपर है। तो बस हमें ना नए साल में बस यही कोशिश करनी है कि हम, जब मैंने एक वीडियो का थंबनेल देखा कि जिसमें ये था कि जो नीम करोली बाबा जी हैं वो हनुमान जी का ही रूप है, कि दिन चूरमा बनाती हूँ हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। तो मंगलवार का ही दिन था, मुझे सपने में दिखते हैं बाबा जी। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। मैं मोनिका डिग्री बद्रीनाथ उत्तराखंड से। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पूरे 2024 का एक्सपीरियंस कि हनुमान जी से और नीम करोली बाबा जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं बाबा जी से जुड़ने के बाद, और कैसा मेरा ये 2024 बीता, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या क्या चीज़ें बुरी हुई, और 2025 के लिए हम कैसे अपना बेहतर बना सकते हैं अपना आने वाला साल। तो यही चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को करना एक छोटा सा काम, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जय श्री राम या जय नीम करोली बाबा जी या सीताराम हनुमान। जिनका भाव भी आपके मन में आता है तो उनका नाम आपको सच्चे श्रद्धा भाव से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2024 जनवरी में ही मैं नीम करोली बाबा जी के साथ जुड़ी थी। हनुमान जी के साथ मैं 2016 से जुड़ी हुई हूँ। जब मेरा शादी हुआ था तो शादी मेरी हनुमान जी की कृपा से हुई है, तो इसलिए उसके बाद ही हनुमान जी मेरी लाइफ में आए और 2016 से मैं हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। बाबा जी की बहुत कृपा है। लेकिन नीम करोली बाबा जी के साथ मैं जुड़ी जनवरी 2024 में, यानी कि जनवरी के टाइम 2024 में ही। वो भी कैसे हुई कि फर्स्ट ना मैंने अपनी एक फ्रेंड की ने डीपी लगाया हुआ था बाबा जी का। मैंने पूछा ये कौन है, तो उसने बोला था कि नीम करोली बाबा जी है, तो इनको नहीं जानती। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ बाबा जी की मेरे पास सोशल मीडिया पे आने लगी, और जब मैंने एक वीडियो का थंबनेल देखा कि जिसमें ये था कि जो नीम करोली बाबा जी हैं वो हनुमान जी का ही रूप है, तो उसके बाद मैंने उनके बारे में यूट्यूब पे सर्च करा और तब मुझे पता चला बाबा जी के बारे में। वरना उससे पहले मैं बाबा जी के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी थी। तो बाबा जी की कृपा हुई। उसके बाद नीम करोली बाबा जी को मैं बहुत सारे वीडियोस में देखने लगी। तो होता है ना, जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सुनते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती है। तो बाबा जी की वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, जो भी बाबा जी ने लाइफ में करा था, और तो वो सारी चीज़ें मैं सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमने प्लान बनाया था कैची जाने का, बट कैची हम नहीं जा पाए किसी रीजन की वजह से। तो उसके बाद मैं बहुत निराश हो गई थी। तो फिर फेसबुक पे एक पोस्ट आती है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि मैं भले ही अपने धाम कैची धाम नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है। मेरी पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। सही समय आने पर तुम कैची धाम भी मैं बुला लूँगा। ऐसे उसमें लिखा हुआ था, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, पर ऐसे ही लिखा हुआ था। तो जब ये मैसेज मुझे मिलता है फेसबुक के थ्रू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि नीम करोली बाबा जी की पूरी कृपा मेरे ऊपर है। उसके बाद से ना कोई भी जब मैं काम करने लगी तो मैं उसमें बाबा जी का नाम भी लेने लगी। जैसे मैं हनुमान जी का नाम लेती हूँ, वैसे मैं नीम करोली बाबा जी का भी नाम लेने लगी। उसके बाद एक दिन मुझे स्वप्न आता है जिसमें मुझे दिखता है कि मतलब मंगलवार का दिन था, और मैं हमेशा से ही 2016 से ही मंगलवार के दिन चूरमा बनाती हूँ हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। तो मंगलवार का ही दिन था, मुझे सपने में दिखते हैं बाबा जी दिखते हैं। बाबा जी को मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे कुछ दे रहे थे। अब वो क्या था मुझे ये पता नहीं है, याद नहीं है, लेकिन खाने वाली ही कोई चीज़ थी, ऐसा मुझे लगता है उसमें। तो वो मुझे कुछ दे रहे थे, और उन्होंने मुझे जो तो चूरमा बनाती है ना, वो थोड़ा सा तो मेरे लिए भी रख दिया कर। और इतना जब मैं सुनती हूँ उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है, और जैसे मेरी आँख खुलती है सबसे पहले मेरे मुंह में जो वाक्य होता है वो यही होता है कि नीम करोली बाबा जी की जय हो, ऐसा। और ये चीज़ जब मैं अपने मुंह से बोलती हूँ मुझे कानों में भी सुनाई देता है। तो मैं ऐसा होती हूँ कि अच्छा, बाबा जी ने मुझे सपने में दर्शन दिया था, वो बाबा जी ही थे क्या? वो मुझे क्या दे रहे थे मुझे याद ही नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या दिया। लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि उन्होंने मुझे कहा कि जो प्रसाद रखती है उसके लिए वो मेरे लिए भी रखा कर, ऐसा मुझे याद है।
तो उसके बाद से ना मैं रखने लगी बाबा जी के लिए भी। और मैं जो लिखती हूँ, आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं सीताराम हनुमान लिखते आ रही हूँ पिछले 1.5 साल से ही हनुमान जी के लिए डेली बेसिस पर। तो उसके बाद से मैं ना, जैसे कुछ भी चीज़ होता है मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा होता है, कोई भी विश मेरी पूरी होती है, तो मैं फिर अलग से, जैसे मैं हनुमान जी के 108 बार राम जी का नाम लिखकर हनुमान जी को समर्पित करती हूँ, वैसे ही फिर मैं नीम करौली बाबा जी को भी अलग से राम नाम लिखकर समर्पित करने लग गई। ये जब मैंने शुरू करी ना, तो मुझे लगा कि हर वक्त बाबा जी मेरे साथ हैं। मेरे माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है ना, मुझे पोस्ट के जरिए, मुझे रील के जरिए मेरे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो बस मुझे अब यही है कि बाबा जी मुझे अपने कैंची धाम जल्द से जल्द बुलाएं। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है, अब तो मैं यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा 2025 में भी कैंची धाम जाना जरूर होगा। मुझे पूरा यकीन है कि बाबा जी मुझे 2025 में कैंची धाम ज़रूर 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 बुलाएंगे। और मेरे साथ साथ एक सब्सक्राइबर भी हैं जिनका भी मतलब बहुत मन है कैंची धाम आने का, वो भी बाबा जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन उनका भी नहीं हो पाया। तो बस प्रार्थना यही है कि 2025 में बाबा जी हमें कैंची धाम ज़रूर बुलाएं। तो ये इस तरीके से मैं बाबा जी से जुड़ी। अब देखो, मैं लाइफ में बताऊँ तो 2024 में ना पूरा साल अगर मैं देखूँ तो बहुत बेहतर रहा। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सोची भी नहीं थी वो चीज़ें मुझे मिली। सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले। इंस्टाग्राम पे जब मेरे से बात करते हैं ना, मेरी बहुत सारी सिस्टर, बहुत सारे भाई, वो जब दी करके मुझसे बात करते हैं तो मुझे इतना अच्छा फील होता है ना। और जो मैंने राम नाम लेखन शुरू करा है आप सभी के लिए, वो मैं एक बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ, क्योंकि अगर भगवान की कृपा नहीं होती ना तो मैं इतना बड़ा काम नहीं कर पाती। और जब लोगों की विश पूरी होती है, मैं रेमेडीज उनके साथ शेयर करती हूँ, उनकी विश पूरी होती है, उसके बाद जब वो थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब उसके बराबर कोई चीज़ और हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ी चीज़ 2024 ने मुझे दिया है, मेरी यूट्यूब फैमिली और इतनी प्यारी कम्युनिटी जो कि आप लोगों के जरिए मुझे मिली। और हनुमान जी की और नीम करौली बाबा जी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भी मुझे छुटकारा मिला है, जो कि मैं लगभग 8-10 सालों से झेलती हुई आ रही थी। तो उससे भी मुझे 2024 में छुटकारा मिला। इसके अब मैं बात करूँ ना खुद को लेके, तो खुद के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा चेंजमेंट पाया है, जो कि इससे पहले मेरे अंदर नहीं था। 2024 से पिछले साल तक मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चीज़ों को नहीं समझना, लाइफ में क्या हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चली थी। लेकिन 2024 की मैं बात करूँ तो इन सब चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल चुका है। मतलब लाइफ में अप डाउन्स जो भी आए ना, उस हिसाब से चलना मुझे आ गया है हनुमान जी की और नीम करौली बाबा जी की कृपा से। क्योंकि लाइफ किसी की भी परफेक्ट होती ही नहीं है, किसी की भी नहीं होती है, तो मेरी भी नहीं है। पर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो एक विश्वास, जो मतलब कहते हैं ना अटूट विश्वास, वो मुझे प्रभु के ऊपर है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरे बड़े भाई ऊपर बैठे हैं मुझे संभालने के लिए और चीज़ों को ठीक करने के लिए। बहुत सारी विश है जो इस साल मेरी पूरी करी है, मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, उनकी कृपा से ये चीज़ें पूरी हुई है। तो कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कुछ आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ इस साल मैंने मैनिफेस्ट करना, विजुलाइज करना, ये सारी चीज़ें भी सीखी। अब देखो, सीखने का सही समय होता है। जैसे पहले हम लोग वीडियोस वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखते थे, लेकिन उन चीज़ों को कर नहीं पाते थे। लेकिन इस साल जो चीज़ें मैंने देखी, सीखी, उनको मैंने अप्लाई भी करा और उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिला। चाहे वो मैनिफेस्टेशन का हो, चाहे वो विजुलाइजेशन का हो, चाहे वो कोई भी विश पूरी करने तक का सफ़र हो, तो वो सारी चीज़ें भी 2024 ने ही मुझे सिखाया है। पूरा भरोसा है कि 2025 भी जो है आने वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हनुमान जी की पूरी कृपा होगी। जो चीज़ें इस साल नहीं हो पाई वो चीज़ मेरी अगले साल होंगी। जो सपने इस साल पूरे नहीं हो पाए वो सपने अगले साल पूरे होंगे। प्लानिंग की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा मैंने कुछ प्लानिंग नहीं करा है, क्योंकि हमारे प्लान करने से क्या होते हैं, ऊपर बैठे हैं ना हनुमान जी, उन्होंने मेरा ना पूरा 2025 और आने वाले सारे साल प्लान करके रखे हुए हैं कि भाई मुझे मोनिका से कौन से काम का किस तरीके से कराना है। तो बस मैं तो जैसे वो करवाएंगे वैसे मैं करूँगी। लेकिन मैंने ये सोचा है कि लाइफ में अगर और परफेक्शन चाहिए तो इस साल मैं जो है गीता का पाठ ये मैं करूँगी एक्स्ट्रा। साथ ही सुंदरकांड का जो पाठ है वो मैं डेली बेसिस पे करने की कोशिश करूँगी। बाकी जो चीज़ें हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, रामायण वन का 108, ये चीज़ें मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। हनुमान जी के 12 नाम डेली बेसिस पे करती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो गीता का पाठ है वो मैं ऐड करूँ और साथ ही सुंदरकांड में ऐड करूँ डेली बेसिस पर। पूरा मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन एक होता है कि एक पूरा पैराग्राफ में पूरा कर पाऊँ। तो ये चीज़ें मैंने सोची है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो भगवान ने करवानी है।
तो बस इसी भरोसे पे है कि अच्छे से मैं उनकी भक्ति कर पाऊँ और शक्ति हनुमान जी मुझे दें, ताकि लाइफ में और चीज़ें मैं कर पाऊँ और आप लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ। तो यही वीडियो था आज जिसमें हम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले साल 2025 में आप लोगों के साथ बहुत नई नई चीज़ों को लेकर, नई नई रेमेडी को लेकर, और जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आप सभी की हेल्प ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु मैं राम जी का नाम लेकर हनुमान जी को समर्पित करूँ, तो आप मुझे अपना नाम और अपनी मनोकामना इंस्टाग्राम पे लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है भक्ति बाय मोनिका। तो मैं मिलती हूँ आपसे अब 2025 में। तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल। और कल है 31st। जो भी लाइफ में बुरा फेस आपने 2024 का देखा है उस सबको आप यहीं छोड़ दीजिएगा और 2025 में एक नई शुरुआत नई खुशियों के साथ करिएगा। और मॉर्निंग में उठकर संकल्प ज़रूर लेना मैं भी लूँगी। और अगर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि दी व्लॉग बनाना, तो मैं व्लॉग बना के भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं भी करूँगी, ऐसा नहीं है कि हमें बस पार्टी वार्टी करनी है, बिल्कुल नहीं। हमें हनुमान जी से अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी भक्ति और ज़्यादा बढ़ानी है। तो 1 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संकल्प ज़रूर लेना। चलिए इसी प्रार्थना के साथ अगले साल मिलते हैं। तब तक ले जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल।